हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस को जोड़कर उसमें वैल्यू किस तरह से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से ज्ञात की जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ और पैरेलल रेजिस्टेंस होते क्या है, उनको किस तरह से जोड़ा जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और उसमें करंट और वोल्टेज कैसे कैसे जो होता है, किस में करंट सेम होता है और किस में करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, वो इस वीडियो में आपको टोटली बताऊंगा और उसमें किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि चार रेजिस्टेंस 10, 15, 25 और 50 ओम को सीरीज़ में जोड़ा गया है। सर्किट को 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। तो कुल रेजिस्टेंस, कुल करंट और प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसका मैं सर्किट बना देता हूँ कि किस तरह से ये कनेक्ट होनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे चार रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं जिसमें मैंने अलग अलग से वोल्ट मीटर आपको लगा के दिखा दिया है। चलो पहले मैं अब इसको सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ। सीरीज़ में कैसे कनेक्ट किया था कि पहले रेजिस्टेंस का जो अंतिम वाला सिरा है वो दूसरे रेजिस्टेंस के पहले वाले सिरे से जुड़ता है। तो इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे। दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, इस तरह से आगे करके ऐसे ये सीरीज़ कनेक्शन हो गए। तो यहाँ से इसमें अब सप्लाई देंगे। सप्लाई कहाँ पे देते हैं? पहले वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, और जो अंतिम रेजिस्टेंस है उसके अंतिम सिरे से सप्लाई के लिए टर्मिनल जो है तारें बाहर निकलती है। सप्लाई कितनी बोली थी इसमें हमारे को? 200 वोल्ट सप्लाई दी है। ये है 10 ओम का, ये है 15 ओम का। ओम है रेजिस्टेंस की इकाई ओम, जिसको इस तरह से लिखते हैं। और ये है 25 ओम का, और ये 50 ओम का हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज़ में जो करंट है वो हमेशा सेम रहती है। एम्पियर मीटर, इस करंट को नापने के लिए एम्पियर मीटर यूज़ होता है, वो हमेशा सीरीज़ में जुड़ता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में जुड़ता है, वोल्टेज नापने के लिए होता है। तो करंट नापने के लिए एम्पियर मीटर होता है, वो उसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा लेंगे, कहीं भी लगा सकते हो उसको, क्योंकि करंट हम सब में सेम ही रहनी है। जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं ऐसे पैरेलल में। करंट जो एम्पियर मीटर है वो इस तरह से सीरीज़ में लगता है। दो टर्मिनल होते हैं, एक यहाँ दूसरा यहाँ, इस तरह से निकलते हैं। जो वोल्ट मीटर के दो है उनको इस तरह से फेस और न्यूट्रल में जोड़ा जाता है। तो सीरीज़ कनेक्शन में जो करंट है वो सेम रहता है। जितना करंट यहाँ पे दर्शाएगा उतना करंट यहाँ पे इसको एम्पियर मीटर को कहीं भी लगाओ वो करंट उतना ही दर्शाएगा। यदि यहाँ पे एम्पियर मीटर 4 एम्पियर करंट दिखा रहा है, अगर एम्पियर मीटर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो उतना ही करंट दिखाएगा, 4 एम्पियर। लेकिन वोल्ट मीटर जो है सीरीज़ में जो है वोल्टेज डिवाइड होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग वोल्ट मीटर दिखाए हुए हैं। क्योंकि जो ये वाला वोल्ट मीटर है वो इस वाले रेजिस्टेंस की वोल्टेज दिखाएगा कि ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। ये वाला इसकी, इस तरह से प्रत्येक अपने अपने रेजिस्टेंस की वोल्टेज को ड्रॉप को दिखाएंगे कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। वो मैं अभी आपको फॉर्मूले के द्वारा करके दिखाऊंगा कि ये कितनी कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। तो जो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप है ये दिखाएगा टोटल वोल्टेज, तो हम इसको दे रहे हैं 200 वोल्टेज। और ये सिर्फ इनकी अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल वोल्टेज को दिखाएंगे कि ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल देता हूँ कि इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसके निकालने का सूत्र क्या होता है? आर टी, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 6, 7, 8, 9, जितने भी आपके आगे रेजिस्टेंस जुड़े होंगे। जैसे यहाँ 4 रेजिस्टेंस है तो मैंने 4 तक लिखा, 5 हो गए तो प्लस R5, 6 तो R6। तो इसको इस तरह से जोड़ के जमा इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है निकल जाता है। तो R1 है 10, R2 है 15, R3 25 और R4 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25, 15, 10, 25, 25, 25 हो गए 50 और 50, 100।
तो कितना हो गया इसका कुल रेजिस्टेंस 100। 10 + 15 + 25 + 50, देखिए 50, 15 10 हो गए 25, 25 और 25 50 और RT = 100 ओम। तो हमारे को बोला था कुल रेजिस्टेंस ज्ञात करने को, वो हो गया 100 ओम आ गया। तो उसके बाद बोला था कुल करंट ज्ञात करने को। कुल करंट ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी ओहम लॉ के ऊपर, जिसमें मैंने करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस निकालने के सूत्र बताए थे। इस तरह से एक त्रिभुज होती है, उसमें इस तरह से यहाँ पे V होता है और इस तरह से डिवाइड करके I और R होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो टोटल करंट निकालने का सूत्र क्या होता है, करंट निकालना है I, तो V/R, वोल्टेज दी है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। तो कितना हो गया हमारा टोटल IT, यानी कि टोटल करंट = 200/100 वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। वोल्टेज है हमारे पास 200 दी हुई और जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 100। तो 100 दूनी 200, ये आ गया 2 एम्पियर, करंट की इकाई एम्पियर। तो 2 एम्पियर ये हमारा IT 2 एम्पियर। दूसरा हमारे को जो बोला था कुल करंट निकालने को, वो भी निकल गया। अब हमारे को क्या बोला था कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करनी है, क्योंकि करंट तो सारे सर्किट में सेम ही होती है। 2 एम्पियर करंट दिखाएगा, ये यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह जहाँ भी आप एम्पियर मीटर लगाएंगे 2 एम्पियर करंट ही दिखाएगा सीरीज़ में। लेकिन सीरीज़ में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अलग अलग दिखाएगा, यहाँ पे अलग वोल्टेज दिखाएगा, यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग दिखाएगा। तो उसको हम यहाँ पे सूत्र से ज्ञात करेंगे। इन वोल्ट मीटर को हम नाम दे देंगे V1, V2, V3 और ये हो गया V4। तो वोल्टेज निकालने का सूत्र क्या है, वोल्टेज निकालने का सूत्र यहीं से देखेंगे। V निकालना है तो I × R, I × R। तो हमारे पास वोल्टेज दी है 200। अगर हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं कुल टोटल वोल्टेज। वैसे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज 200 दी हुई है, अगर हम फॉर्मूले से भी चाहे तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि वोल्टेज निकालने का सूत्र है I × R, I × R। I ये हमारे पास करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 100, तो 100 × 2 200, तो टोटल वोल्टेज 200। इसमें निकालेंगे हम प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप। V1 होगा = करंट रहेगा सब में 2 गुणा रेजिस्टेंस है, पहले वाला रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 10 ओम, तो ये हो गया 20 वोल्ट। V2 2 × 15 = 30 वोल्ट। V3 2 × 25 = 50 वोल्ट और V4 2 × 50 = 100 वोल्ट। तो V1 दिखाएगा 20 वोल्ट, जो ये वाला वोल्ट मीटर है ये 20 वोल्ट दिखाएगा। जो V2 है वो दिखाएगा 30 वोल्ट और जो V3 है वो दिखाएगा आपका, यहाँ देखिए V3 दिखाएगा 50 और V4 दिखाएगा 100 वोल्ट। तो ये टोटल वोल्टेज जब हम इसको जमा करेंगे, देखिए 20 30 30 हो गया 50 50 100 और 100 200, टोटल वोल्टेज भी है 200 ही। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये सही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज किस तरह से ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसे अगले वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पैरेलल में जो करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस है वो किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।